में प्रकट करें। धन्यवाद। सदाकाल गुजरात के इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं गुजरात के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भाई भूपेंद्र भाई पटेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस तरह का कार्यक्रम उन्होंने यहाँ रखा है। सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देता हूं और मंच पर विराजमान हमारे हर्ष सिंघवी जी जो हमारे गुजरात के गृह मंत्री हैं, उनका भी धन्यवाद देता हूं। अभी अभी आपके सामने हमारे कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी हमारे कैबिनेट में हमारे साथी, आपने उनको सुना। हमारे उद्योग एवं वाणिज्य सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं हमारे राजस्थान के, बहुत सी उत्साही और कर्मठ हमारे राज्यवर्धन जी। मंच पर विराजमान गोवर्धन भाई पटेल जी, अध्यक्ष श्री अखिल भारतीय राजस्थान गुजराती समाज भाई चंद्रेश पटेल जी, प्रमुख जयपुर गुजराती समाज। सदाकाल गुजरात कार्यक्रम में मैं आप सभी को पहले तो केम छो, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि राजस्थान और गुजरात के इस तरह के कार्यक्रम, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा विचार पड़ोसी होने के नाते इस तरह के कार्यक्रम होना आवश्यक है। एक कार्यक्रम राजस्थान गुजरात का कार्यक्रम राज्य गुजरात के नाम से कार्यक्रम होली मिलन का था, उसमें मैं गया, मेरे को बहुत अच्छी अनुभूति हुई। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई जी उस कार्यक्रम में मौजूद रहे। निश्चित रूप से मारवाड़ी और गुजराती दोनों का बहुत गहरा नाता है। प्रमुख रूप से अगर हम देखते हैं तो हमारा आपस में हर तरह से इस तरह का संबंध है कि हमारा राजस्थान का व्यक्ति और किसी प्रदेश की बजाय गुजरात में जाना अच्छा अनुभव करता है। मुझे खुशी है कि गुजरात सरकार दुनिया भर में अप्रवासी गुजरातियों से जुड़ने और उन्हें अपनी जड़ों के करीब लाने के उद्देश्य से भारत के प्रमुख गुजराती आबादी वाले शहरों में सदाकाल गुजरात कार्यक्रम का आयोजन करती है। मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होकर खुशी हो रही है। मैं निश्चित रूप से प्रत्यक्ष रूप से शामिल होना चाहता था। माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय अर्जी से, सभी से मेरी बात हुई, लेकिन किसी कारणवश में सम्मिलित नहीं हो पाया, वो आप सभी को ज्ञात है। गुजरात और राजस्थान पड़ोसी राज्य, हमारी संस्कृति और हमारा खान पान भी इसी वजह से आपस में साझा होते हैं। गुजरात के त्योहार, रीति रिवाज, संस्कृति की अपनी अलग पहचान है। गुजरात अब से नहीं, पहले से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी गुजरात से ही आते हैं, जो आज देश नहीं दुनिया का नेतृत्व करने वाले ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी। आप देख रहे हैं कि सारी दुनिया जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व के अलावा जो एक विश्वास पैदा हुआ है
दुनिया के अंदर जो विश्वास पैदा हुआ है कि अगर कहीं कोई बात आती है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे को रास्ता दिखाने का काम करेंगे। मैं कह सकता हूं ये गुजरात की ही देन है। उन्होंने लंबे समय तक गुजरात के अंदर काम किया है और मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो राह दिखाई है, मित्रों मैं कहता हूं 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीतिक दल और राजनेताओं को बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। ये अगर किसी में मादा है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंदर है। गुजरात और राजस्थान के बीच में सदियों से गहरा संबंध रहा है। दोनों प्रदेशों के उद्योगपतियों एवं कारोबारियों ने हमारे प्रदेश नाम देश विदेश में रोशन किया है और आज भी मैं कहता हूं कि दुनिया में भी सबसे ज्यादा अगर उद्योगपति मिलेंगे, सबसे ज्यादा वहां अपने हुनर से अपना नाम रोशन करते हुए मिलेंगे तो वो गुजराती और राजस्थान के ही लोग हैं। मैं इसलिए ऐसे कार्यक्रम जो होते हैं उनमें निश्चित रूप से एक अच्छी प्रेरणा भी मिलती है और आने वाली पीढ़ी को एक संदेश भी मिलता है। दोनों राज्यों में लोक नृत्य हो, गरबा हो, घूमर हो, भवाई हो, लोक संगीत, लोक कथाओं में गहरा संबंध है। हम देखते हैं कि जब भी हम गुजरात जाते हैं हमें वहां लोग मिलते हैं, चाहे वो अहमदाबाद हो, गांधीनगर हो, सूरत हो, बड़ौदा हो, कोई भी छोटा कस्बा हो, वहां जाएंगे तो निश्चित रूप से मारवाड़ी वहां आपको मिलेंगे। राजस्थान के अंदर मैं सभी जो हमारे गुजराती भाई बैठे हैं, निश्चित रूप से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और ये विश्वास भी मैं आपको दिलाता हूं कि किसी भी तरह से हमारे किसी भी गुजराती भाई को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। उसको व्यापार के क्षेत्र में, अपने निजी कार्य में, कोई भी किसी तरह का कार्य हो, निश्चित रूप से गुजराती भाइयों का पूर्ण रूप से ये राजस्थान की सरकार पूरा सहयोग करेगी। ये स्नेह बंधन हमारे बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत आधार प्रदान करता है। आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, गुजरात के प्रतिष्ठित उद्योगपतियों और निवेशकों को राजस्थान में निवेश करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। राजस्थान अपने समृद्ध इतिहास, जीवन संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य, अनुकूल औद्योगिक वातावरण के साथ निवेश के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि हमारी संस्कृति एक जैसी। हमें यहाँ आने में गुजरात और राजस्थान में कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं होता है। राज्य सरकार निवेशकों को निवेश प्रक्रिया में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्थान निवेशकों के लिए आकर्षक अवसर प्रदान करता है। भूमि अधिग्रहण में आसानी, कर छूट, एकल खिड़की प्रणाली और बुनियादी ढांचे जैसी सुविधाओं की वजह से निवेशकों को यहाँ निवेश करने में आसानी होती है। और जिस तरह से आपने भी निवेशकों को एक उड़ान के लिए एक खुला आसमान गुजरात ने दिया है, निश्चित रूप से वो कोशिश हम भी कर रहे हैं। गुजरात कई मायनों में सीख देता है, सीखने का मौका भी हमें मिलता है। अभी अभी कार्यक्रम हुआ था, राजस्थान सरकार के 2 मंत्री हमने वहां भेजे थे। माननीय धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र जी को कि उन्होंने कहा और हमने 2 मंत्रियों को, हमारे कुछ अधिकारियों को भी हमने वहां भेजा। निश्चित रूप से गुजरात अग्रणी राज्य है, कहीं ना कहीं हमें उससे सीखने को मिलता है। मैं यही आशा और अपेक्षा करता हूं कि गुजरात और राजस्थान हर मोड़ पर मिलते हुए एक अच्छा कार्य करें, अच्छा आपस में इस तरह का जो संबंध है वो सदियों तक चले और उसका काम आगे बढ़ता रहे। हमें राजस्थान में युवा और कुशल श्रम शक्ति मौजूद है जो विभिन्न उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। राज्य सरकार बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बिजली, संचार नेटवर्क लगातार
उनमें सुधार किया जा रहा है। मैं राजस्थान में खनन, पर्यटन, ऊर्जा, कपड़ा, खाद्य संस्करण आदि, सूचना प्रौद्योगिकी निर्माण में काफी हम निवेश की अपार संभावना है। मैं यही आशा और उम्मीद करता हूं कि राजस्थान राष्ट्रीय राजमार्गों और रेल मार्गों के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। मुझे विश्वास है कि गुजरात और राजस्थान मिलकर एक मजबूत आर्थिक सहयोग का निर्माण कर सकते हैं, जो दोनों राज्यों के विकास में योगदान देगा। मैं गुजरात के सभी लोगों को यही आग्रह करना चाहता हूं कि उनके रिश्ते और मजबूत हों, राजस्थान गुजरात मिलकर के इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करें और माननीय गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी को, गुजरात के गृह मंत्री भाई हर्ष सिंघवी जी को मैं बधाई देता हूं और यहाँ बैठे सभी को प्रणाम करता हूं। और अंत में यही कहना चाहता हूं कि गुजरात और राजस्थान मिलकर के अच्छा काम करेंगे और इस तरह के कार्यक्रम होते रहें। इसकी हम निश्चित रूप से आगे ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से गुजरात और राजस्थान की और स्थिति मजबूत करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपका राजस्थान में स्वागत, अभिनंदन। मैं पुनः क्षमा मांगते हुए कि मैं प्रत्यक्ष रूप से आपके बीच में उपस्थित नहीं हो सका, उसके लिए पुनः माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी और आप सभी जो विराजमान हैं उनसे पुनः क्षमा मांगता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय गुजरात। माननीय मुख्यमंत्री श्री, आपकी वर्चुअल उपस्थिति